बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारा जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो किस तरह से इस्टेब्लिश होता है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। मैकेनिक्स हमारे पास कोर्स कोड है और 251 हमारे पास इसका कोर्स कोड है, BS फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल डायग्राम बनी है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करिए, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें क्या कहता है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर destroyed, but it can transfer from one kind to another। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, बट टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम remains सेम और कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये कहता है कि भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन काइंड टू अनदर काइंड, बट ओवरऑल जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपके पास है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। और यही आपके पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे लेट्स सपोज कि आपके पास पेट्रोल एनर्जी है या डीजल एनर्जी है, तो हम उसको पेट्रोल एनर्जी या डीजल एनर्जी को किसी भी इंजन में या किसी भी जनरेटर में यूज़ करके वहाँ से अपने जनरेटर से या अपनी मोटर से हम कोई भी मैकेनिकल वर्क ले सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक सेल है जिसके पास कौन सी है जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में या किसी भी उसका हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो दिस इज़ बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी, कि आपका जो एनर्जी है वो चेंज हो रहा है, उसकी जो काइंड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है फ्रॉम वन काइंड टू एन अदर काइंड। जैसे वाटर है, वाटर के पास भी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देर आर द मैनी एग्जांपल्स ऑफ द रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, बट द ओवरऑल जो सिस्टम का जो एनर्जी आपके पास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, या फिर पॉसिबल यहाँ पे आपके पास रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी तरह आपके पास अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस की बात करें तो इसमें भी आपके पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी आपकी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, या फिर आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में चेंज होगी, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगी। लेकिन जो ओवरऑल आपके पास सिस्टम ऑफ द एनर्जी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी या फिर वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM उसको हम ज़रा डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हेडिंग हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन इन SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम जो है एनर्जी कंजर्वेशन को डिस्कस करेंगे। तो अगेन यहाँ पर हम डायग्राम की तरफ आते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक मैस अटैच टू अ स्प्रिंग है, कि आपके पास एक स्प्रिंग है जिसका वन एंड आपके पास किसी फिक्स्ड सपोर्ट के साथ अटैच है और उसके सेकंड एंड पर आपके पास यहाँ पर मैस M जो है वो अटैच है। अब इनिशियली क्या होगा कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, यानी कि जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस मैस M के ऊपर एक्ट नहीं करेगी तो आपका जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वो अपनी इनिशियल पोजीशन 0 पर होगा। और जब आपका जो मैस स्प्रिंग सिस्टम अपनी इनिशियल पोजीशन या अपनी मेन पोजीशन 0 पर होगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और वहाँ पे फोर्स भी फिर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
अब नेक्स्ट क्या है कि जब इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम को, जो मैथ है उसको हम उसकी मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करवाते हैं, और डिस्प्लेस करवा के अब आपका जो मैथ है वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहुंच गया। अब जब एक्सट्रीम पोजीशन ए पर पहुंच गया है तो इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होगी जो कि आपके पास किससे डिनोट करती हैं, F2 इज इक्वल्स टू KX। तो ये आपके पास इसकी फोर्स होगी एट द पॉइंट 2। इनिशियली आपके पास जो फोर्स ज़ीरो थी जब आपका ऑसिलेटर अपनी मेन पोजीशन पर था, और जब हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके इसको इसकी इनिशियल पोजीशन से या इसकी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब करवाया, और डिस्टर्ब करवा के आपका जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है वो पॉइंट ए पर चला गया। अब पॉइंट ए पर इसके पास जो सेकंड फोर्स है, या इस पॉइंट पर जिसको हम चलें इसको अगर F1 का नाम दें, अगर F2 का नाम दें, तो F2 के ऊपर इसके पास जो वैल्यू होगी फोर्स की डेट इज़ इक्वल्स टू KX। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जब आपका जो सिस्टम रेस्ट पर होगा, मेन पोजीशन पर होगा, यानी कि एट x इज़ इक्वल टू 0, यहाँ पर फोर्स हम कंसीडर करते हैं कि वो आपके पास F1 है, और वो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इस स्प्रिंग को एक्सटेंडेड करवा दिया है। ठीक है, और एक्सटेंडेड करवाने के बाद अब इसके पास जो फोर्स आपके पास है वो क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, और उसको हमने KX का नाम दिया है। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने जो वर्क डन किया है वो आपका वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो जाएगा, वो स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इन अ स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ हमारा जो वर्क डन है वो उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे क्या हो जाएगा, स्टोर्ड हो जाएगा। जब ये स्टोर्ड हो जाएगा तो यहाँ पर हम इसकी एवरेज जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा एवरेज, इसका जो फार्मूला बनेगा आपके पास एवरेज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास जो वर्क डन का फार्मूला होता है W इज इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, F डॉट D हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा जो वर्क डन है वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो रहा है, तो डेट्स वाई यहाँ पर आपके पास जो जो हमारा वर्क डन बेसिकली है वो आपके पास क्या है, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। और इसका मतलब ये कि हमारा जो वर्क डन होगा फिर वो एवरेज फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब एवरेज फोर्स का मतलब होता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस मौजूद हैं। नंबर वन आपके पास F1, ये वो फोर्स है जो कि मेन पोजीशन पर एक्ट कर रही है जब आपका सिस्टम कहाँ पे है, मेन पोजीशन पर है। एंड दिस इज़ द सेकंड फोर्स F2, और यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, और डिस्टेंस हमारे पास जिसने कवर किया है वो डिस्टेंस आपके पास कितना आ जाएगा, x। ओके जी, तो यहाँ पर आपके पास जो फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बनेगी डेट इज़ 1/2 KX स्क्वेयर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आपके पास हो जाएगी सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी हाफ KX स्क्वेयर, प्लस काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि हाफ mv स्क्वेयर होता है। नेक्स्ट उसके पास यहाँ पे आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर आपके पास दिस इज बिकम्स द वेलोसिटी। तो जब हम यहाँ पे v की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगा 1/2 KX का स्क्वेयर प्लस 1/2 m इंटू dx/dt होल स्क्वेयर। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ displacement of simple harmonic oscillator, which is x is equal to xm cos of omega t plus phi, and now we will put the value of x in all over the above equation. So in this next this will becomes, यहाँ पर जब हम x की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो we will get, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा TE which is total mechanical energy of the system 1/2 K, और x की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी xm cos of ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 1/2 m इंटू डी ऑफ डी टी, एंड एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी xm cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई एंड होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दी हैं, और पुट करने के बाद जब इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी 1/2 K xm cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई स्क्वेयर प्लस 1/2 m। जब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वी विल गेट माइनस
ओमेगा एक्स एम, अब कॉस का डेरिवेटिव आपके पास साइन हो जाएगा, और ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है जी, एंड द होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या कि इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करवा लिया है। तो एक्स एम आपका कांस्टेंट है, कॉस का डेरिवेटिव साइन आ जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई, और जब इस फंक्शन का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो इट विल बिकम्स ओमेगा, तो वो ओमेगा हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। इट मीन डैट कि यहाँ पर अब हम स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 k इंटू आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर एम कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 1/2 एम, और यहाँ पर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एम साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर ओपन कर लिया है। ओके जी, स्क्वायर ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम। इसका मतलब ये है कि जिस इक्वेशन में जहाँ पर आपके पास ओमेगा स्क्वायर आ रहा है या जहाँ पर आपके पास ओमेगा वाली टर्म आ रही है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, और यहाँ से अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट के बाई एम। तो जो इसके मुताबिक ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के ओवर एम, इसके मुताबिक अब अबव इक्वेशन हमारी किस तरह से रिड्यूस हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 आपके पास आ जाएगा के एक्स स्क्वेयर एम कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस 1/2 के एक्स स्क्वेयर एम एंड साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई। एंड यू नो डैट कि यहाँ पर आपके पास 1/2 के एक्स स्क्वेयर एम कॉमन आ जाएगा, एंड वी विल गेट दिस इक्वेशन 1/2 के एक्स स्क्वेयर एम। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई प्लस आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस फाई। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पहले बातें पढ़ी हुई हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगा डेट विल 1/2 के एक्स स्क्वेयर, और एम जो यहाँ पे वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू को या उसकी वो एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रहा है। नाउ वी विल कैलकुलेट द वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो यहाँ पर वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी डेट विल बी इक्वल्स टू, इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो टोटल एनर्जी आपके पास हो जाएगी 1/2 के एक्स स्क्वेयर एम, और अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टी ई इज इक्वल्स टू आपके पास हो जाएगा 1/2 के एक्स का स्क्वेयर प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर्स। तो यहाँ पर जब हम कंपेयर करवाएंगे टोटल एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, जो भी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किए, तो कंपेयर करवाएंगे यहाँ पर। कंपेयरिंग करवाने के बाद वी विल गेट 1/2 के एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 एम वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर एम। तो आपको यहाँ से 1/2 कॉमन आ जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 1 एम वी स्क्वेयर रह जाएगा हमारे पास, विच इज़ इक्वल्स टू के एक्स स्क्वेयर एम और माइनस के एक्स स्क्वेयर आपके पास आ जाएगा। एंड अगेन यहाँ पर जो v आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ के ओवर एम इंटू एक्स स्क्वेयर एम एंड माइनस एक्स स्क्वेयर। दिस इज़ द रिलेशन फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ पर जब आपका जो ऑब्जेक्ट है आपको उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, यानी कि वेलोसिटी आपके पास मैक्सिमम होगी जब हमारा ऑब्जेक्ट एट पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पे होगा। तो यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 कब होगी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसकी मेन पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस एक्स एम पर होगा। यानी कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी मेन पोजीशन पर होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और जब आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी 0 होगी तब वो कहाँ पे होगा, एट x इज इक्वल्स टू
एक्स एम आपके पास आ जाएगा। ओके जी, तो अब हम यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये फार्मूला हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, 1/2 mv² होता है। अभी यहाँ से हम क्या करेंगे, v² की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो v² की वैल्यू आपके पास जो हम लोगों ने बनाई थी वो आ जाएगी यहाँ पे k/m x² m माइनस एक्स का स्क्वेयर। तो यहाँ से आपका जो m है वो m से कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट 1/2 k x² m माइनस x²। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन जाएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब आपका जो ऑसिलेटर है या आपका जो मैस स्प्रिंग सिस्टम है वह कहाँ पे होगा, ज़ीरो पे होगा। और काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कब होगी, जब आपका जो ऑसिलेटर है वो x इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एम यानी कि वो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसका फार्मूला हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 kx²। अब पोटेंशियल एनर्जी आपकी ज़ीरो कब होगी, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, एट x इक्वल टू ज़ीरो होगा। जब इस इक्वेशन में हम ज़ीरो पुट करेंगे तो सारी इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये कि पोटेंशियल एनर्जी इज़ ज़ीरो व्हेन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ एट x इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है कहाँ पे होगा, या तो वो एट राइट साइड ऑफ द एक्सट्रीम पोजीशन, तो आपके पास पॉजिटिव एक्स एम हो जाएगा। एंड इफ़ इज़ एट द लेफ्ट साइड, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा वो नेगेटिव ऑफ द एक्स एम। तो जब भी अपनी मेन पोजीशन से अपने वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होगा या अपने वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, तब वहाँ पर आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी।